दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। बीपीएससी के परीक्षा में अब मात्र 100 दिन बचे हैं आज से, तो हम लोग दो नए चीज़ों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए शुरू करने जा रहे हैं। इसमें से एक है साप्ताहिकी। साप्ताहिकी क्यों शुरू किया जा रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी पहले दे देता हूं। बीपीएससी की परीक्षा जब 30 सितंबर को होगा तो इसमें 30 से 35 सवाल पूछे जाते हैं करेंट अफेयर से, और इस 30 से 35 सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें से 80% सवाल अंतिम 4 महीने से होता है, यानी कि अगस्त, जुलाई, जून और मई। तो इस 4 महीने का करेंट अफेयर हम लोगों को अलग अलग सोर्स से पढ़ना ज़रूरी है। इसी के लिए मैं इस सप्ताह से यानी कि 15 जून से लेकर 31 अगस्त तक जो भी मेन चीज़ें आएगी, मुख्य अखबार दैनिक जागरण, द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस आदि में, उसका संक्षेप में चर्चा करूंगा। यहाँ पे वन लाइनर टाइप उतनी ही बातें बताऊंगा जितनी बातों से बीपीएससी के परीक्षा में प्रश्न हल हो जाए करेंट अफेयर के। करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, लगभग 25% सवाल करेंट अफेयर से आते हैं बीपीएससी में, तो इसीलिए हम लोग इसको करेंगे। एक पहल ये शुरू किया जा रहा है आईएएस हिंदी के द्वारा, और दूसरा पहल ये शुरू किया जाएगा कि जितने भी मैगजीन आते हैं, ठीक है, उन मैगजीन को वन लाइनर फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करेंगे मई महीना से लेकर 31 अगस्त महीने तक, ठीक है, ताकि उससे जो भी फैक्ट हो वो आप लोग याद कर ले, एक बार 2 बार सुन ले, नोट्स बना ले, जिससे चीज़ें आपके एग्ज़ाम तक आपके पास रहे। पढ़ने का मतलब यही होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो अपने साथ जो भी पढ़े हैं उन चीज़ों को लेकर जाए, ठीक है। तो इसी प्रयास में आपकी मदद करने के लिए आईएएस हिंदी के द्वारा ये शुरू किया गया है। आइए आज शुरू करते हैं हम लोग, और आज जो भी चर्चा करेंगे हम लोग वो 15 जून से 21 जून तक अखबारों में जो प्रमुख बातें आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के दौरान वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी, ठीक है, और ये यूएसएसआर की थी, ये ध्यान में रखिएगा। ये घटना, ये अंतरिक्ष में जो गई थी वो 16 जून को गई थी, इसी वजह से ये डेट के लिए महत्वपूर्ण है और ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार चावल की सीधी बुवाई डीएसआर तकनीक को बढ़ावा दे रही है, जिसे तरवट्टर के नाम से भी जाना जाता है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बाद भारत में चीतों का दूसरा घर बन गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑड टू जॉय 200 साल पहले प्रीमियर हुआ था। ये 1972 में यूरोपीय संघ का गान है, जिसे लुडविग वान बीथोवेन द्वारा लिखा गया था, ठीक है। न्यूजीलैंड सरकार ने बर्फ टैक्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। यह पशुधन से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कर लगाने की योजना थी, जिसे बर्फ टैक्स बोला गया। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ज़्यादातर मीथेन होता था पशुओं के द्वारा, ठीक है। भारत मई 2024 में कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेज़बानी किया था। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने अल नीनो और ला नीना स्थितियों के उभरने की भविष्यवाणी के लिए एक नया उत्पाद विकसित किया है। डेनमार्क ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने तीव्र विषाक्तता के संभावित जोखिम के कारण दक्षिण कोरियाई मसालेदार इंस्टेंट नूडल्स की 3 किस्मों को वापस मंगाया है। ISACA की साइबर सुरक्षा स्थिति 2023 रिपोर्ट के अनुसार 40% भारतीय टीमों में साइबर हमलों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल की कमी है। ये सारे फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। यूक्रेन में शांति पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन रविवार को स्विट्जरलैंड में समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन के निमंत्रण को नरेंद्र मोदी ने अस्वीकार कर दिया था, चाइना ने भी अस्वीकार कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 9 जून को शपथ ली थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति अरुंधति राय और
प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ उनके कुछ कार्यक्रम के बदले उन पे यूपा की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया 2017-18 की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 20% बुजुर्ग आबादी इनमें से प्रत्येक कमजोरी का अनुभव करती है, और ये प्रत्येक कमजोरी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? दैनिक गतिविधियों में प्रतिबंध, बहुरुग्णता अर्थात कई स्वास्थ्य समस्याएं, गरीबी और आय की कमी। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में गिरावट देखी गई है। ठीक है, कृषि और वानिकी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 5वें हिस्से से अधिक का योगदान करते हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि और वानिकी की हिस्सेदारी जो है सो 20% से ज़्यादा है। फिर भी UNFCCC के अनुसार 2008 से 2018 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से फसल और पशुधन में $108 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये 5वां हिस्सा याद रखिएगा, और कृषि और वानिकी याद रखिएगा। 10 जून को नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हाथियों के पास अनोखे नाम होते हैं जिनका उपयोग वे एक दूसरे को संबोधित करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विधानमंडल द्वारा 2023 में पारित उन संशोधनों को रद्द कर दिया जिसके तहत राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। तो अब जो बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो पुराना तरीका था उसी तरीके से एग्ज़ाम होगा। जनरल के लिए 50% सीट होगा, जिसमें से 10% सीट EWS के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है। SCD, ये SCD क्या है? सिकल सेल डिजीज से दुनिया भर में 20 मिलियन लोग प्रभावित है। भारत SCD की एक बड़ी चुनौती से जूझ रहा है जिससे लाखों लोग प्रभावित है। तो SCD सिकल सेल एनीमिया है। इस एनीमिया हो जाता है लोगों के शरीर में और इसे ही SCD सिकल सेल डिजीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संसद होता है ना उसे कांग्रेस कहते हैं, ने 12 जून को तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया है? तो कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य तिब्बत के लोगों के मानवाधिकारों और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना है। ठीक है, तो ये साप्ताहिकी में आज का हम लोगों का चर्चा था। ठीक है, ऐसे ही 8 मिनट 10 मिनट में मैं 20, 25, 15 फैक्ट जो सप्ताह भर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसे लेकर आऊँगा और इससे आपके परीक्षा में कुछ सवाल ज़रूर फंस जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं वन लाइनर लेकर आऊँगा जिसमें स्पोर्ट्स और नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल जो भी इशू होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहल पसंद आएगा। पहल यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम एक आध दोस्तों के साथ तो ज़रूर ही शेयर करें। धन्यवाद।